निर्मल ज्ञान परिठिया कम कलंक दैवी अपल ते परम पिड़वी सब करम मल का हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा संतप्त मानस शांत हो जिनके गुणों के वे वर्धमान मान जिन विचरे हमारे ध्यान में। योगेंद्र देव द्वारा कृत योग सार ग्रंथ है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की इस पर प्रवचन है, उसके आधार से हम चर्चा कर रहे हैं। गाथा 17 है, हो चुकी, अब 18 गाथा अपन को प्रारंभ करनी है। गृहस्थी भी निर्माण कार्य पर चल सकता है। समझे, गृहस्थी है जो ग्रस्त, समझ में आया? हाँ, तो गृहस्थ में रहते हुए भी निर्माण कार्य चल सकता है। कैसे, देखो। गेहवावर परिठिया हिया अहेयु मुड़ंती अड़ु दिड़ु जाय देव जिड़े लहुड़े बाड़ुलंती घर में रहे जो किंतु हेय को पहचानते वे शीघ्र मावे मुक्ति पर जिन देव को जो द्यावते। बहुत स्पष्ट आचार्य अपने कोई बात कह रहे हैं कि घर में रहे जो गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं तथा हे उपाधि त्यागने योग व ग्रहण करने योग्य को जो जानते हैं तथा रात दिन जिनेंद्र देव का ध्यान करते हैं, वे भी शीघ्र निर्वाण को प्राप्त करते हैं। समझ में आया? यहाँ पर देखो, गुरुदेव श्री का पढ़ते हैं। श्री योगेंद्र देव कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम में भी आत्मानुभव हो सकता है, घर में रहते हुए भी मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। मुनिराज उग्र पुरुषार्थ से शीघ्र ही मोक्ष का उत्कृष्ट साधन करते हैं। गृहस्थ सम्यक दृष्टि अपने योग्य साधन करते हैं, उनका पुरुषार्थ मंद होता है, उनको भी प्रति क्षण राग का ही पना ज्ञान में बरतता है। आत्मा स्वयं निर्वाण स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है, उसका साधन आत्मा है, एक समय का विकार है, वह हे है। उसे छोड़कर अनंत गुणों का अखंड पिंड पूर्णानंद प्रभु उपाधि है। फिर गृहस्थ आश्रम में ये काम क्यों नहीं हो सकता, अर्थात अवश्य हो सकता है। देखो, ये चर्चा ले रहे हैं, एक बहुत बड़ी बात चलती है कि गृहस्थों को आत्मानुभव नहीं होता, मोक्ष मार्ग नहीं होता। समझ में आया? ये तो धर्म जो है मुनिराज को ही होता है। तो यहाँ पर मूल गाथा ही है जिसमें वो साफ साफ लिख रहे हैं कि गृहस्थी में रहकर भी निर्वाण के कार्य पर चल सकता है। माने चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है, और चौथे गुण स्थान में मोक्ष मार्ग 7 तत्वों की श्रद्धा और आत्मानुभूति पूर्वक ही होता है। इसलिए चौथे गुण स्थान में आत्मानुभूति नहीं होती, ये बात बिल्कुल भी सच्ची नहीं है।
और कई लोग आगम में खोजना चाहते हैं कि स्पष्ट लिखा दिखा दो, स्पष्ट लिखा दिखा दो। तो स्पष्ट लिखा इसलिए नहीं मिलता कि सम्यक दर्शन का लक्षण आत्मानुभूति नहीं है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, और जब वो श्रद्धा गुण की पर्याय है तो वो आत्मानुभूति उसका लक्षण क्यों बनाएगी। तत्वार्थ श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम, आत्म श्रद्धा नाम सम्यक दर्शनम। लेकिन वो श्रद्धा का जन्म कैसे होगा जब तक जीव को अनुभव नहीं होगा। ये लॉजिक है। अनुभव के बिना किसी भी चीज़ की श्रद्धा कैसे होगी, श्रद्धान कैसे होगा। भाई श्रद्धान करने के लिए उस चीज़ का अनुभव तो होना चाहिए, और आत्मा के तो अनुभव की और ज़रूरत है, क्योंकि आत्मा दिखता नहीं। समझ में आया कि नहीं आया। आत्मा अमूर्तिक है, वो दिखता ही नहीं। अब बिना ही दिखे की श्रद्धा कैसे करेगा जी। भाई सोना चांदी मकान दुकान स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनकी श्रद्धा क्यों है हमें। ये हमें दिखते हैं। भाई दिखते हैं तभी तो श्रद्धा है। भाई सोने का भाव 1,40,000 50,000 है और पीतल का नहीं है, तो ये हमें दिखता है ना। सोना लेके जाओ तो आपको 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, और आप पीतल लेके जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। आपको स्त्री पुत्र आदि सुख के कारण दिखते हैं और शत्रु आदि दुख के कारण दिखते हैं। लेकिन कोई कहे कि साहब आत्मा बिना अनुभव के ही श्रद्धा कर लो, वो मान लो शास्त्रों में लिखा है तो कर लेगा वो, ठीक है। लेकिन वो सच्ची श्रद्धा नहीं होगी। वो तो उद्धार की विद्या उद्धार की श्रद्धा होगी, और वो किसी शास्त्र में पढ़ लेगा शुद्ध है तो शुद्ध मान लेगा, फिर किसी शास्त्र में पढ़ लेगा आत्मा अशुद्ध है तो अशुद्ध मान लेगा। तो वो तो श्रद्धा उसकी प्रति समय चलायमान रहेगी। भाई हम लोगों को अगर शास्त्रों से सम्यक दर्शन होता है तो हमें सब सम्यक दृष्टि है ही। फिर हमारे वही मिथ्या दृष्टि काहे के है वो। समझ में है। क्योंकि फिर तो भैया जितने भी लोग हैं शास्त्रों के आधार से 7 तत्वों के आधार से तो यथार्थ श्रद्धा है। हम गृहीत मिथ्यात्व का त्याग किए हुए है, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निजरा मोक्ष, उनका जो स्वरूप बताया है हम वैसे ही मानते हैं। हम आत्मा है हम यही मानते हैं, तो फिर हम मिथ्या दृष्टि क्यों है। आचार्य कहते ये शास्त्रों से पढ़कर माना है, ये सुन कर माना है। आपको स्वयं उस आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, आपको स्वयं उस आत्मा का दर्शन नहीं हुआ। तो इसलिए जो लोग ये तर्क करते हैं कि साहब स्पष्ट कहाँ लिखा, स्पष्ट कहाँ लिखा आत्मानुभूति, तो आत्मानुभूति क्यों लिखेंगे वो, क्योंकि आत्मानुभूति सम्यक दर्शन का लक्षण। अब मुनिराज के बारे में इसलिए कि मुनिराज का लक्षण सम्यक दर्शन नहीं है, मुनिराज का लक्षण शुद्धोपयोगी है। शुद्धोपयोगी मुनिवर, उनका विशेषण ही शुद्धोपयोगी है, क्योंकि जो अपने स्वरूप में रमते हैं वे मुनिराज कहलाते हैं। समझ में आया। और जिनको अपने स्वरूप की श्रद्धा हो गई वे सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। लेकिन स्वरूप की श्रद्धा अनुभव तो एक बार जरूरी है ही ना। और हर 6 महीने में क्यों लिखा, जैसे अपन अपना बैंक का बैलेंस हर 3 महीने में चेक कर लेते कि नहीं कि भाई है कि नहीं। सोना रखा हो लॉकर में तो आदमी देख के खोल के दिखाता है 4-6 महीने में भैया रखा है कि नहीं। ऐसे ही आत्मानुभूति भी उसे मैक्सिमम टाइम 6 महीने में तो एक बार होनी ही चाहिए। क्यों होनी चाहिए, वरना वो श्रद्धान कमज़ोर पड़ जाएगा। उस श्रद्धान के लिए अनुभूति का बूस्टर बहुत ज़रूरी है। और ये तो करना नहीं हो की बात है भाई। 6 महीने में सम्यक दृष्टि को आत्मानुभूति होती तो करना नहीं हो का बात है ना। और फिर अगर तुम्हारे हिसाब से 6 महीने में अनुभूति तो 6 महीने में होता क्या है, हर 6 महीने में क्या करता है, इसका जवाब दो। जैसे पंचगुण स्नान वाले को हर 15 दिन में, तो भैया हर 15 दिन में जब होती नहीं, चौथे में 5वें में अनुभूति, तो फिर 15 दिन में वो क्या करता है, विशेष क्या चीज़ करता है। समझ में आया कि नहीं है। तो भाई अपनी वस्तु का निर्णय अनुभव के बिना कैसे होगा। इसलिए जब तक अपन को शुद्धात्मा की अनुभूति नहीं होती, उसकी दृष्टि नहीं होती, तब तक अपन सम्यक दृष्टि नहीं होते। और वो चौथे गुण स्थान में ही होती है। ठीक है। देखो जो गृहस्थ व्यापार में, गृहस्थ के व्यापार में लगे हुए हैं,
समझ में, काम धंधे स्त्री पुत्र मकान दुकान में लगे हुए हैं, परंतु अगर वो हे उपादेय पने को ग्रहण करते हैं कि वस्तु में हे क्या है और उपादेय क्या है, ये जानते हैं, समझ में आया। और रात और दिन जिनेंद्र देव की आराधना करते हैं। रात और दिन जिनेंद्र देव की आराधना माने किसी भी प्रकार से गृहीत मिथ्या दृष्टि नहीं है। ये क्यों लिख दिया उनने कि वो जिनेंद्र देव के अलावा किसी और की उपासना नहीं करता, वरना वो ये नहीं लिखते तो गृहीत मिथ्यात्व के संबंध में तुम जवाब नहीं दे सकते, समझ में आया। तुमने कहा कि साहब गृहीत मिथ्यात्व भी नहीं होना चाहिए उसके, केवल वो सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त होना ही चाहिए, समझ में आया। कितने ध्यान रखते ना, तो इसलिए दो बातें सिद्ध हो गई। जो सम्यक दृष्टि होगा वो चौथे गुण स्थान में आत्मानुभव पूर्वक सम्यक दृष्टि हो सकता है, भले ही घर गृहस्थी व्यापार मकान दुकान में लगा हो। दूसरी बात, वो गृहीत मिथ्यात्व का त्यागी होना ही चाहिए। और आप गृहीत मिथ्यात्व का खाता खोल के उसका विस्तार जितना करना हो कर लेना, समझ में आया। जिनेंद्र देव भगवान से स्त्री पुत्रादि की कामना भी गृहीत मिथ्यात्व में जाता है। भगवान के पूजा पाठ अभिषेक से किसी प्रकार की लौकिक कामना भी गृहीत मिथ्यात्व में जाता है। ऐसा सम्यक दृष्टि को बिल्कुल भी भाव नहीं होता। अगर अपने है तो अपन सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। अगर अपन किसी कीमत पे अंदर इस अभिप्राय से दया दान पूजा पाठ भक्ति करते हैं कि पुण्य का बंध होगा और अपने को अनुकूलता मिलेगी, भोग सामग्री मिलेगी, स्वर्ग आदि मिलेंगे, तो वो सब गृहीत मिथ्यात्व। लौकिक वांछा से बीतरागी भगवान की गई पूजा भी गृहीत मिथ्यात्व है। और गृहीत मिथ्यात्व के रहते हुए कोई जीव कितनी ही आत्मा की बात सुने, कितना ही तत्व समझे, अगृहीत मिथ्यात्व का नाश नहीं हो सकता। इसलिए ये सबको सावधान होना चाहिए। अगर अपन प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं और उसमें अपनी धर्म बुद्धि है किससे साथी से पुण्य बनेगा और पुण्य की लालच, तो अभी तो आश्रव तत्व संबंधी भूल खड़ी है और साथ में भगवान के कारण ऐसा हुआ सो गृहीत मिथ्यात्व। इसलिए अपने को सावधान होकर दया दान पूजा भक्ति व्रत शील संयम आदि ये मंदिर पूजा पाठ जो भी कुछ है इनमें अत्यंत भेद ज्ञान और सावधानी होना चाहिए। हाँ, व्यवहार ने का कथन है, समझ में, व्यवहार है, ऐसी दान की प्रशंसा की गई है, सब ये व्यवहार है, उपचार है, समझ में। और दान दे मन हरस विषय के, इसका अर्थ है कि अगर दान दे के प्रसन्न पूर्वक दे तो ही पुण्य बनेगा। अगर खेत खिन्न दे, लोभ आदिक से दे, मान आदिक के लिए दे, मायाचारी से दे कि यहाँ 21,000 देंगे तो कम नाम मिलेगा और वहाँ 21,000 देंगे तो ज़्यादा नाम मिलेगा, ऐसे छल कपट से दान दे तो उसे तो पुण्य भी नहीं बनना, पाप ही बनना है। नहीं, देखो पहले तो पुण्य के संबंध में समझ लो। यदि पुण्य भी बांधना है तो पुण्य के लिए भी कसाई की मंदता चाहिए, और अगर मिथ्यात्व का नाश करना है तो पुण्य में हे बुद्धि चाहिए। क्या बात बोली मैंने? दो बात समझ गए। यदि पुण्य बांधना है तो ईमानदारी चाहिए, कसाई की मंदता चाहिए, छल कपट नहीं चाहिए, तो ही पुण्य बनता है। ये पुण्य बांधने वाले भी सुन लो। डॉक्टर साहब हम लोगों को कहते थे कि हम पुण्य को हे कहते हैं, ये तो हमारा दूसरा बात है, लेकिन अगर पुण्य भी बांधना हो तो कैसे बन सकता है वो भी हम ही बता सकते हैं। समझ में आया? पुण्य छुड़ाने का तो रास्ता हम बताते ही हैं, लेकिन अगर एक्चुअल पुण्य भी तुम्हें बांधना हो जिससे तुम्हें कुगति से बच सको, वो रास्ता भी हमारे पास ही है। कि क्यों साहब, यदि हमने पुण्य मान आदि के लिए दिया, लोभ आदि के वशीभूत होकर मान आदि के लिए दिया, छल कपट से दिया, तो सब पाप के खाते में जमा होता है, कोई पुण्य नहीं बनता। इसलिए अपने अपने दान देने वालों को विचार करना चाहिए कि हमने मान के लिए दान दिया कि प्रभावना के लिए दान दिया, कि जिन शासन की निर्दोष प्रभावना हो इसके लिए दान दिया।
और दान लेने वालों को भी विचार करना चाहिए कि हमने अपने अहंकार के पोषण में दान लिया कि हमारा मंदिर बड़ा हो जाए। समझ में आया? पकड़ में आए कि नहीं आया? अपना फंड बड़ा हो जाए, और अपना जितना बड़ा फंड होगा अपन अपने हिसाब से खर्च करेंगे, तो ये सब कसाय में ही जाता है। इसलिए ये बहुत दान वगैरह के काम, मंदिर वगैरह के काम, ये सब प्रभावना के काम, ये तलवार पे चलने के समान। इसलिए सावधानी पूर्वक ही, जैसे वो कहते ना नए चक्र, कि वो तलवार ध्यान से चलाना, वरना अपने गला काटने में भी देर नहीं लगेगी। समझ में? ऐसे ही तुम जाओगे हरि भजन को और पाप बांध के आ जाओगे। पता चला ट्रस्टी हैं, खूब मंदिर की सेवा करी और अपनी यात्रा नरक की हो गई। खूब दान दिया और अपन नरक चले, क्योंकि दान पूरा मान के लिए दिया एक पाप, और वो दान इकट्ठा करने के लिए डबल पाप किया, सो ट्रिपल पाप। वहाँ जीवों की हिंसा करी, खूब दुनिया भर का व्यापार करा, नंबर 2 नंबर 1, खूब हिंसा हुई फैक्ट्री में, और वहाँ से गरीबों का निचोड़ के 2 रुपए की चीज़ 4 रुपए में बेच के, सही तो वही पाप है। समझ में? परिग्रह, हिंसा से, अनैतिकता से, अनीति से जो इकट्ठा किया जाता है वो सब पाप है। एक तो वहीं इतना सारा पाप किया और इतने जीवों की विराधना हुई, क्योंकि ये फैक्ट्री वगैरह में जो हिंसा के व्यापार होते हैं, ये ऐसे ही थोड़ी हो जाते हैं। अपन को थोड़ी पता चलता है कि वहाँ कितने जीव मर रहे हैं। समझे? तो मर रहे बेचारे, और मर काय के लिए रहे? तुम्हारे मान के लिए, क्योंकि तुम्हें पैसे की जरूरत नहीं है। तुम अब पैसा कमा इसलिए रहे हो कि अब मंदिर में मुझे 50 लाख दान देना है। तो देखो, वो दान भी काय के लिए दिया? मान के लिए। समुद्र खारे पानी से भरते हैं। हाँ, समुद्र खारे पानी से भरते हैं, फिर भी अपन खारे पानी से ही भरने में लगे, जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं। क्योंकि पाप का भय नहीं, पाप का फल बाद में मिलेगा, लेकिन मान का फल अभी मिलता है। मान का फल अभी मिलता है और पाप का फल बाद में। इसलिए बाद की है किसे चिंता? बाद की चिंता करने वाला सम्यक दृष्टि है, और वर्तमान की चिंता करने वाला मिथ्या दृष्टि है। जब वर्तमान में मान मिल गया कि भैया पाप लगेगा, अरे देखेंगे पाप बाप की बाद में, इसका मतलब तुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, तू नास्तिक है, तू जैनी होकर भी 4 वाक मत में शामिल है। तो साहब क्या बात करते हो? हम तो जिनेंद्र देव के भगत है। 4 वाक मत वाले की मान्यता है कि उधार लेके दूध पियो, समय घूमो फिरो, मजे करो, वो है। ऐसी तो तुम हो कि यहाँ झूठी भगवान की पूजा पाठ करते हो, और हम समझा रहे कि जो तुम जो हिंसा करके व्यापार कर रहे हो इसका फल न रखाएगा, आओ ठीक है देख लेंगे। तो इसका मतलब विश्वास ही नहीं है। और ये कह रहे हैं कि जो दान दे रहे हो, मान के लिए दे रहे हो, इसका फल न, अरे आओ पहले तो माला तो पहनाओ। और हमारा जितना कोई देता है, अगर हम तुम्हारे मंदिर में देना बंद कर दें तो तुम्हारा मंदिर चलना बंद हो जाएगा। पंडित जी फालतू की बातें करते रहते हो। इसका मतलब तुझे तो भगवान की वाणी पे कोई श्रद्धा ही नहीं है। और ऐसा अपन सब कर रहे कि नहीं कर रहे? देखो, नहीं कर रहे हो तो बताओ, कितने हिंसा के द्वारा पैसा इकट्ठा करना और फिर उसको दान देना, ये कौन सी समझदारी है? कई लोग कहते साहब तो क्या करें, दान देना बंद कर दें। भाई साहब कमाना बंद कर, वो हिंसा का काम छोड़। कई लोग ऐसे कहते कि तुम भोगों में लगाओगे रुपया पैसा, इससे अच्छा हमारे मंदिर में दे जाओ। तो कौन ऐसा मूर्ख है जो सारा भोगों का पैसा मंदिर में दे के जाता है? कोई नहीं दे के जाता। भाई साहब 1 लाख कमाया तो 90,000 तो भोगों में लगाया और 10,000 दान में दे आया। और मैं तो कहता हूँ 10,000 भी कहाँ दिया, 1,000 दे के आया। 99,000 तो भोग, और वो जो 1,000 भी दिया वो भी मान के लिए दिया। तो तू तो डबल पाप कमा रहा है भैया। वहाँ परिग्रह का पाप अलग और यहाँ मान का पाप अलग और मायाचारी का पाप अलग।
और स्वर्ग मिलेगा लोभ का पाप अलग। अब कौन सा पाप बच गया बता भैया? कोई पाप बचा? सब लुट गए, हम तो लुट गए, हम खुद कह रहे लुट गए। कोई समझदारी नहीं है ये अपन को भले ही लग रहा हम बहुत समझदार है, कुछ नहीं है, बहुत चला जाएगा। और नरक निबूद में यात्रा होगी। ये समय जार पढ़ के आत्मा की बात सुनकर भी अगर अपन नरक चले गए तो अपने से बड़ा मूर्ख संसार में कोई दूसरा नहीं। वहाँ बाकी के नारकी भी हंसेंगे। मान के चलो वहीं तुम मिले और वहीं मोदी जी मिले तो हंसेंगे दोनों, कहेंगे तुम क्यों आ गए यहाँ? के साहब हम तुम तो समझदार पढ़ रहे थे। के साहब क्या करें, हमने मायाचारी से पढ़ा, समझ में आया। दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। भोग भी नहीं भोगे ढंग से और त्याग भी नहीं किया ढंग से, अध कचरे बने रहे। भोग भी भोग लूँ, थोड़ा त्याग भी कर दूँ, थोड़ा पैसा कमा भी लूँ, थोड़ा दान भी कर दूँ, थोड़ा वैराग्य भी दिखा दूँ, थोड़ा राग का पोषण भी कर लूँ, थोड़ा समय सार भी पढ़ लूँ, थोड़ा व्यापार भी कर लूँ। ऐसे दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम, दोनों ही चले गए। सच बताएं अपने से ज़्यादा फिर अभागा कोई नहीं है। वो तो अहंकार है ना। कल रात की क्लास में बताया था, गरीब से गरीब आदमी को खड़ा कर दो तो वो भी कहता है हम दूसरों से अच्छे हैं। उससे कहो कि तुम क्यों अच्छे हो, वो कहता मैं गरीब हूँ, मेरे जैसा कोई गरीब है? हम लोग ये भी एक अच्छा लक्षण। काले से काले को खड़ा कर दो, क्या होता है गोरी चमड़ी? हमारे जैसी मेहनत कर सकते हो? हमारे जैसा 100 किलो सिर पर रख सकते हो? क्या हुआ गोरे हो तो? देखो हर व्यक्ति अपने अहंकार के लिए जीता है। कल मैंने रात की क्लास में बताया था कि हम आपसे कहते हैं आप भगवान आत्मा हो, आप बने बनाए भगवान हो, आपको कोई प्रसन्नता नहीं होती। और जब हम आप कहते हैं कि आप इंजीनियर साहब बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत सरल व्यक्ति हो, आपके जितना कोई सरल नहीं है, आप कितने सुंदर, तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रश्न ये है कि ये बात सुनकर प्रसन्नता हुई, हमने कह दिया आप तो अभी जवान लगते हो, बूढ़े लगते ही नहीं, 65 साल की उम्र में 55 के लगते हो, आपको ये बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों हुई मेरा प्रश्न? और मैं आत्मा की बात समझा रहा था तो क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा एक तो अहम बुद्धि देहादिक में है, वो एक कॉमन बात। दूसरी सबसे बड़ी बीमारी है अहंकार। हमें इसमें रस नहीं है कि हम भगवान आत्मा हैं, क्योंकि वो तो सभी हैं। अगर सभी हैं तो इसमें क्या दम है? सबको ये तीर्थंकर बनने में क्यों रस है? क्योंकि तीर्थंकर 24 ही होते हैं, कोई कोई होता है। और भगवान, जब अपन पढ़ते हैं ना तीर्थंकर और भगवान में अंतर बताओ, तो तीर्थंकर 24 होते हैं और भगवान अनंत होते हैं। तो हम बहुत कॉमन मैन हो जाते हैं, अनंत में हमारा रस नहीं है। हमें तो ये तीर्थंकर वाले में शामिल करो। समझ में आया कि नहीं आया? ये सब आपको लगता होगा ये बड़ा धार्मिक होने का लक्षण है, तीव्र अहंकार। इसलिए सम्यक दृष्टि को ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है, क्योंकि वो अहंकारी नहीं है, वो तीर्थंकर प्रकृति नहीं चाहता। और जो चाहता है वो नियम से उसे कभी नहीं बनती, और उसे तो सम्यक दर्शन नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति तो बहुत दूर की बात। तो अपन जब ये सुनते हैं कि अपन आत्मा है, बने बनाए भगवान है, तो अपन प्रसन्न हो ही रहे थे। इतने में बोला आप सब हैं। अच्छा सब हैं क्या? तो फिर क्या लेने थे? क्योंकि हमारा रस अहंकार ये कहता है कि हमें वो चीज़ चाहिए जो हम में अकेले हो। इसलिए जब मैंने आपसे कहा कि आप 65 की जगह 55 के लगते हैं तो आपको प्रसन्नता हुई कि हाँ ये बात कुछ ठीक है, ये औरों से अलग करती है मुझे। समझ में आया? जब हमने कहा ये बड़े सेठ हैं तो ये अपन को अच्छा लगता है कि हमें औरों से अलग, ये बड़े पंडित हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। आचार्य कहते हैं यही महामिथ्यात्व है। जब तक ये अहंकार की बीमारी जीव को लगी है, चाहे वो कितना ही बड़ा साधु बन जाए, कितना ही बड़ा ब्रह्मचारी बन जाए, कितना ही पंडित बन जाए, कितना ही बड़ा सेठ बन जाए, उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता।
सम्यक दर्शन की पहली शर्त है कॉमन मैन। समझ में आया? आप तैयार हो कॉमन मैन? जैसे सभी द्रव्य हैं सो मैं भी एक द्रव्य हूँ, मैं जीव जाति का द्रव्य हूँ, मेरे से कोई द्रव्य नहीं छोटा, कोई द्रव्य नहीं बड़ा, सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है। एक उद्गल परमाणु भी अपनी सामर्थ्य से परिपूर्ण है, उसमें अनंत शक्तियाँ विलसती हैं। मैं भी एक जीव हूँ, मेरे में भी अनंत शक्तियाँ विलसती हैं। सभी द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब कॉमन है, सबकी अपनी अपनी सत्ता है। ऐसा स्वीकार करते हुए जिसके चित्त में सरलता का जन्म हो जाता है और अहंकार हमेशा के लिए विलीन हो जाता है, वो जीव सम्यक दृष्टि होता है। और जो अहंकार के पहाड़ पर चढ़ा है, मेरे जैसा कोई त्यागी वृत्ति नहीं, मेरे जैसा कोई पंडित नहीं, मेरे जैसा क्षयोपशम नहीं, मेरे जैसी वाणी नहीं, मेरे जैसा रूप नहीं, मेरे जैसे बोलने की कला नहीं, मेरे जैसा दानी नहीं, मेरे जैसा ट्रस्टी नहीं, मेरे जैसा त्यागी नहीं, ये सब मिथ्यात्व के लक्षण हैं और ये सब अंदर भरा रहता है। अच्छे अच्छे त्यागी वृत्तियों की आपस में नहीं बनती। एक त्यागी वृत्ति दूसरे त्यागी वृत्ति के साथ नहीं रह सकता, ये आश्चर्य की बात है। तो बीमारी क्या है? अहंकार। एक संघ दूसरे संघ के साथ मिलजुल नहीं सकता, दो आचार्य एक साथ बैठ नहीं पा रहे। क्यों? अब ये प्रॉब्लम होती है कि पाटा किसका ऊंचा लगाए। अब वो भक्त कहते कि हमारे आचार्य बड़े हैं और दूसरे भक्त कहते हमारे आचार्य बड़े। अब अगर दोनों को समान पाटे में बैठा दो तो जिसके भक्त कह रहे कि हमारे ज़्यादा त्यागी वृत्ति है, एक बहुत बड़े साधु अब नहीं रहे, उनके साथ यही लोगों को साहब हम किस बराबरी पर नहीं बैठा सकते किसी के। समझ में आया? भले ही वे आचार्य रहे लेकिन सबको नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि उनसे बड़ा कोई आचार्य नहीं। ये सब क्या है? ये सब कौन सा लक्षण है? ये सब अहंकार। अरे जो छोड़ो सब, इन बातों में कोई दम नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अहंकार की प्रॉब्लम बहुत है, इससे बच सको तो बचो, वरना नरक निगोद ले जाएंगे। और ये मान ऐसा विषय है जो अमृत के समान भाषित होता है। देखो आदमी को मान पाप ही नहीं लगता। मुझे ऊंची कुर्सी पे बैठने की इच्छा है, ये पाप नहीं लगता। हमें तो पाप ही जो है वो हिंसा, खाने पीने, पंच इंद्री के विषय भोग ही पाप लगते हैं। अहंकार उन पापों का भी बाप है। ये हमें समझ में नहीं आता। ये छोटे मोटे पाप कोई छोड़ छाड़ के हम अपने को बड़ा त्यागी वृत्ति समझते हैं। तो क्या समझा रहा था कि गृहीत मिथ्यात्व अंदर में देखना। इसलिए जो ये आपने बोला ना, दान दे मन हरस विषय के, तो दान दे के मन प्रसन्न होना चाहिए, सरल होना चाहिए और अंदर एक पक्का निर्णय होना चाहिए कि मैं कोई दान देने वाला नहीं हूँ। समझ में आया? ये तो पुण्य के उदय से आया और पुण्य के परिणाम से गया। मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ भाई। पैसा काय के उदय से आया? पुण्य के उदय से। और गया काय से? पुण्य के परिणाम से। मैं पुण्य का परिणाम भी नहीं और मैं पुण्य का उदय भी नहीं, इसलिए ना मैं करता हूँ ना मैं भोगता हूँ। अभी जिसकी तारीफ कर रहे हैं कि बहुत अच्छा दान दिया अरविंद जी ने, वज्रसेन जी ने, मैं हूँ ही नहीं है वज्रसेन, मैं हूँ ही नहीं अरविंद, भैया करो तारीफ। ऐसा भेद ज्ञान प्रॉपर रहेगा तो वो दान सही कहलाएगा, वो सम्यक दृष्टि का दान है। समझ में आया? और ये एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व और भोक्तृत्व और अहंकार के लिए दिया गया दान मिथ्या दृष्टि का दान है। अब अपन अपना विचार कर लें कि अपन मिथ्या दृष्टि का दान करते हैं कि सम्यक दृष्टि का दान करते हैं। कल दादा का प्रवचन था। कल दादा बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि देखो भाई, एक दूसरे का सम्यक दर्शन चेक करने की जगह तुम अपना सम्यक दर्शन चेक कर लो तो ज़्यादा फायदे में रहोगे। कल ले रहे थे वो कि क्यों कि भैया दूसरे का सम्यक दर्शन तो तुम चेक नहीं कर सकते, गारंटी है, लेकिन अपना जरूर चेक कर सकते हो, गारंटी है।
आप अपने अभिप्राय को, आप किसी दूसरे के सामने धर्मात्मा दिखते हो, क्या करें, इसमें कोई दम नहीं है। आपको दुनिया धर्मात्मा समझती है, इसमें कोई दम नहीं है। आप तो स्वयं अंतरंग में एकांत में शांत होकर अपने अंदर के अभिप्राय को टटोलो। मुझे त्रिकाली ध्रुव की कितनी महिमा है, मुझे आत्मा का स्वरूप कितनी खबर रहता है, दिन भर मेरी एकत्व मत बुद्धि कहाँ पड़ी रहती है, मेरा पर द्रव्यों में अहंकार है कि नहीं, त्याग व्रत में धर्म बुद्धि है कि नहीं, पंथ संप्रदाय में मैं अटका हूँ कि नहीं, मेरे अंदर ये पंथ संप्रदाय घुसा है कि नहीं, मेरे अंदर मान दान मान ये सब अंदर चलता है कि नहीं, सब देखो, अपना अपना चेक करो। और हम लोग क्या करते हैं, चेक करने की बजाय एक खाते पहले ही बना लिए। क्या बना लिए, चेकिंग तो करी नहीं, अरे साहब चारित्र मोह के उदय से तो परिणाम होते ही होते, वो तो साहब ज्ञानी को भी होते। अरे भैया ये सब लुट जाएगा, मुफ्त में लुट जाएगा। ज्ञानी की बात करता है और खुद अज्ञानी है, अपना कंपैरिजन करता है ज्ञानी से, काय के विषय भोगों से। तो ज्ञानी की श्रद्धा भी तो देख ले, ज्ञानी की श्रद्धा कहाँ है, आया समझ में। तो श्रद्धा तो पता नहीं है, बस वो चारित्र मोह के उदय से होता है। चारित्र मोह के उदय से ज्ञानियों को भी ऐसा राग आता है? होता है कि नहीं, बोलो बोलो, हैं? आश्रम गृहस्थ तो नहीं बनवा रहे आजकल, लेकिन साधु और त्यागी वृत्ति बनवा रहे। समझ में आया कि नहीं आया। और जबकि सब कहते हैं कि आश्रम नहीं बनाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और जब बनते चले जाते तो कहते नहीं साहब वो तो राग है, साहब वो तो बस ऐसी बात है। देखो इधर से उधर घुमाओ अपने राग को, लेकिन राग आग है, कसाय है। कम से कम अपनी कमजोरी को अपनी ताकत तो मत बनाओ, अपने दोष को गुण तो मत बनाओ। नहीं समझ में, हमने तो दोषों को गुण बनाना चालू कर दिया। कल मैंने बोला था ना, भावुकता जैन दर्शन में अवगुण है, दोष है। ये भावुकता गुण नहीं है, ये अच्छी क्वालिटी नहीं, मोह का चिन्ह है। कहाँ लिखा, कुंद कुंद की मूल गाथा में है कि करुणा मोह का चिन्ह है। प्रवचन साहब उनने कहा क्या बात करते महाराज, बोले हाँ ये भावुकता, ये करुणा, ये राग सब मोह के चिन्ह है, कि इसका मोह बाकी है। और अगर वो मिथ्यात्व सहित हो तो फिर तो खत्म संसार, अंत संसार का कारण है। तो साहब हमें कैसे पता चले कि मिथ्यात्व सहित है? अगर दोष को दोष नहीं माने, उसे गुण के रूप में प्रेजेंट करे तो वो मिथ्यात्व। नहीं समझ में आया। जैसे अब मुनिराज है या कोई त्यागी वृत्ति है और उनको राग आ गया जो नहीं आना चाहिए, समझ में आया कि नहीं, तो उसका प्रायश्चित लिखा है शास्त्रों में, और वो तो उस राग को माला पहना रहे, वे तो उस राग को पद्मश्री दिलवाना चाहते। कोई महाराज राष्ट्रीय संत बन गए, अब उनके पीछे 2 बॉडीगार्ड चल रहे, तो वे सोचते कितनी बड़ी उपलब्धि, जो उपलब्धि नहीं है भाई साहब, इसको आप उपलब्धि मत मानो। अगर जैन धर्म शास्त्र पढ़ोगे तो ये चर्या योग्य ही नहीं है, लेकिन वो तो उपलब्धि मान रहे हैं। अब ये क्या हो गया कि दोष को ही गुण मान लिया। ऐसे ही हमें गुरु की भक्ति गाती राग है, तो राग मोह का चिन्ह है, दुखदाई है, और तुमने तो उस राग का प्रदर्शन चालू कर दिया, तो वो क्या हो गया, दोष में आ गया। जब आप दोष को ही गुण बताने लगे तो वो मिथ्यात्व के खाते में जाएगा। जैसे एक त्यागी वृत्ति साधु को किसी भी प्रकार से समाज में राग द्वेष नहीं करना चाहिए, उसे किसी व्यवस्थापक नहीं बनना चाहिए, उसे इन मंदिर बनाने में, आश्रम बनाने में, धर्मशालाएं बनाने में नहीं उलझना चाहिए। फिर भी यदि कोई कदाचित उलझ जाए तो उसे प्रायश्चित लेना चाहिए, उसे अपना दोष मानना चाहिए कि भाव खोटा आया मेरे को, समझ में आया। लेकिन मज़ेदार बात है, वो तो उस भाव को बहुत प्रशंसा के योग्य मान रहा है, और मैंने कितने जीवों का भला कर दिया, मैंने त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारियों का भला कर दिया। ये तो महामिथ्या दृष्टि है।
ऐसा वो व्यवहार नए से बोल रहे थे, व्यवहार नए से भी जो मिथ्यात्व का सेवन बढ़े, जिससे मिथ्यात्व की पुष्टि हो, वो भी नहीं बोल रहा। डॉक्टर साहब, एक बार की बात है, घटना सुना देता हूँ। मैं जब जयपुर गया पढ़ने के लिए, तो मैं उस समय थोड़ा ऐसा लगता था कि अच्छा गाता हूँ, गाता नहीं हूँ, लेकिन उस समय भ्रम था। तो गया मैं गाने के लिए, करुणा सागर भगवान भव पार लगा देना, इतनी सी विनय तुमसे कर्मों से छुड़ा देना। और मैंने बोल दिया जिनवाणी की बात, तो बड़े लोगों ने अच्छी ताली बजाई। मैंने कहा वाह, पहले ही दिन था, अच्छा गाया मैंने। खबर आई, बोले भजन किसने गाया, उसको बुला के लो। समझ में आया क्या? और भैया मैंने सोचा कि दादा को भी अच्छा लगा होगा, तो इसलिए कह रहे हो कि तूने अच्छा गाया। और मैं गया, और जो मुझे डांट पड़ी, यही सीख रहे हो और यही से गाओगे, यही समझ में आया। तो अब ऐसा बोल दो कि साहब ये व्यवहार न है, तो दादा को बहुत था। दादा कहते थे व्यवहार से भी ऐसे भजन नहीं गाना जिससे कर्ता कर्म पुष्ट होता हो। तुम क्यों अकर्ता के भजन नहीं गाते? क्यों तुम व्यवहार नए के नाम पे तू ही है तारणहारा और तू ही है ये और तू ये क्यों लेके आते हो? समझ में? ऐसे ही हम व्यवहार को जबरदस्ती घुसा घुसा के ये अन्य मतियों का पुष्ट करते हैं, अन्य मत को पुष्ट करते हैं, अन्य मतियों की मान्यता पुष्ट करते हैं अपने व्यवहार के नाम पर। हैं बड़े बाबा मेरे दुख हल लो, ये कर लो, क्या है कोई ये सब व्यवहार है। अरे व्यवहार के नाम पे मिथ्यात्व नहीं चलेगा, जब ऐसा स्वरूप ही नहीं है, कौन दुख हर ले, काहे का दुख हर ले। समझ में आया कि नहीं आया भैया? जब हमारे वस्तु स्वरूप में एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता ही नहीं है, तो हम ऐसे ही भजन बनाए ना अपने अनुकूल, अपन अन्य मतियों के अनुकूल भजन क्यों लिखते हैं कि साहब हमें लिखना नहीं आता, तो मत लिखो ना। क्यों बनना है भजन सम्राट? भाई नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं हो, नहीं आता, जैन दर्शन नहीं पढ़ा है, तो भजन लिखने की बीमारी हो गई है। तो कोई फिल्मी गाना उठाया है और उसमें फिल्मी गाने पे शब्द बदल दिए, बदल देते कि नहीं? ऐसे करते कि नहीं? कौन से, मुझे तो ध्यान नहीं, पहले तो गाते थे बाबा का दरबार सुहाना लगता है, भक्तों का तो दिल दीवाना लगता है। गजब हो गई। अब एक गाना है एक फिल्मी, उसमें से हटाए दो शब्द इधर के उधर करके भजन सम्राट बन गए, और बस वो म्यूजिक चला दिया उसी का। अब आपको लगता है जी सब आपको पता है आप कितनी आप प्रभावना कर रहे हो, आपको पता है आप जैन दर्शन के साथ मजाक कर रहे हो। समझ में आया कि नहीं आया? ये हाँ, क्या करें? सही है भैया, वो अज्ञानियों की भरमार है। कोई डॉक्टर साहब बहुत बोलते थे भाई लिखने वालों को तो नहीं रोका जा सकता ना। ये तो हमारे आचार्य भी जानते थे कि अज्ञानियों को शास्त्र लिखने से रोक नहीं सकते आप। अज्ञानियों को भजन लिखने से रोक सकते हो क्या? तो फिर आचार्यों ने क्या सोचा कि भैया एक व्यवहार नय का खाता बना दो और जितना उल्टा सीधा हो सब व्यवहार नय के खाते में डाल दो, क्योंकि इसका कोई उपाय है ही नहीं। और टोडामल जी साहब ने तो लिखा है साफ साफ कि शास्त्रों में असत्य पद मिला दिए जाते हैं, सो ज्ञानी पुरुष उन्हें चलने नहीं देते, आगे पीछे उनको निकाल देते हैं, उनका निराकरण कर देते हैं। लेकिन फिर भी कितना निकालोगे? जो एक बार मिथ्या परंपराएं पड़ गई उनका छोड़ना बहुत मुश्किल पड़ता है भैया, बहुत आफत पड़ती है। समझ में आया कि नहीं आया? ये बहुत समझना चाहिए। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कभी कभी लोग उसका अन्यथा अर्थ निकाल लेते हैं, अन्यथा बात समझ लेते हैं। क्या करें? ये गृहीत मिथ्यात्व बहुत खतरनाक चीज़ है, इसलिए हमें इसके पोषण में कहीं पर भी साथ नहीं देना चाहिए। तो वो मिथ्यात्व कब हो गया? जब दोष को भी हमने गुण बताना चालू कर दिया। पैसा इकट्ठा करने के नाम पर हमने कितनी गलत परंपराओं को
चालू कर दिया ताकि पैसा इकट्ठा हो जाए, पैसा इकट्ठा हो जाए। भैया ऐसी प्रभावना क्यों करनी, ऐसे काम क्यों करने जिसमें हमें अनैतिकता का, अन्याय का, कुरीति का सहारा लेना पड़े? क्यों करना हमें? नहीं समझ में आया? मैं ये कहना नहीं चाहता सब, लेकिन ठीक नहीं है ये सब। आजकल ये कार्यक्रमों में नेताओं को बुलाओ, इनको बुलाओ, उनको बुलाओ। अरे यार क्यों क्यों सप्त व्यसनियों को बुलाना? वो क्या कहीं साहब आपको नहीं पता काम आते फलाने। अरे भाई साहब ऐसे काम ही मत करो जिनमें नेताओं की जरूरत पड़े। ईमानदारी से काम करो, न्याय नीति से काम करो। भाई गलत काम के लिए गलत आदमी की जरूरत पड़ती है, सही काम के लिए कभी भी गलत आदमी की जरूरत। अगर मुझे रिश्वत दे के काम करवाना है तो मुझे करप्ट ऑफिसर के पास जाना पड़ेगा। अगर मुझे देना ही नहीं रिश्वत, मुझे तो ईमानदारी जैसा, तो मुझे क्यों किसी से लेना देना? लेकिन अपन लोग एक्चुअली में नंबर बनाते हैं अपने, पहचान बनाते हैं अपनी, और नाम दे देते हैं मंदिर का। अहंकार का पोषण करते हैं अपना, ताकि नेताजी को पता चल जाए कि इस मंदिर की प्रधानी इसके हाथ में है और जे यहाँ का कुछ बॉस है। तो जे अपने दूसरे काम जब निकलवाने जाएंगे तो वो काम आ जाएगा। अरे जीव को कितना खोटा अभिप्राय है और इसका फल नरक है सीधा। इतने खोटे अभिप्राय, और जिन्हें तत्व की खबर नहीं, जिनने स्वाध्याय नहीं करा, वे सब काम करें तो चलेगा, लेकिन जिनने वस्तु स्वरूप समझा है, समय सार पढ़ा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक पढ़ा है, जो अपने आप को कांजी स्वामी की परंपरा से जोड़ते हैं, तो उनको विचार करना चाहिए कि हमें ऐसे अन्याय अनीति के कार्यों से दूर रहना चाहिए, वरना अपन से बड़ा पापी कोई दूसरा नहीं है। और देखो भैया विचार करना, एक कुछ दिन की जिंदगी है, ना जाने कब आयु कर्म पूरा हो जाएगा, कब यहाँ से चले जाएंगे। ये बात सुनने, समझने, अनुभव करने का अवसर द्वारा नहीं मिलेगा। इसलिए बहुत गहराई से, बहुत शांति से, एकांत में बैठकर अपने अपने अभिप्राय को चेक कर लेना चाहिए कि इतना समय सार सुनने के बाद कहीं मेरे अंदर खोटी वृत्ति, खोटी मान्यता, खोटा ज्ञान तो नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं झूठा स्वांग कर रहा हूँ धर्म का, धर्मात्मा का, और अंदर बिल्कुल धर्म है ही नहीं। जड़ की क्रिया ढो लेने से धर्म नहीं हो जाता, पूजा पाठ भक्ति कर लेने से धर्म नहीं हो जाता, शास्त्र पढ़ लेने से धर्म नहीं हो जाता, गुरु की सेवा कर लेने से धर्म नहीं हो जाता। जब तक अपना अभिप्राय सम्यक ना हो तब तक धर्म का प्रारंभ नहीं होता। इसलिए मेरे अभिप्राय में क्या चल रहा है, मेरे अंदर में मान्यता क्या, मैं आत्मा की तो बात कर रहा हूँ, और मेरे अभिप्राय में है कि मुझे जगत प्रसिद्धि मिल जाए, मेरा प्रवचन जगत में प्रसिद्ध हो जाए, मैं बड़ा पंडित बन जाऊं। देखो इस अभिप्राय से आत्मा की बात बढ़िया से बढ़िया करने वाला भी पाखंडी मिथ्या दृष्टि है। बोलो, और वो आत्मा की बात सुना रहा है, और आप सुन के सम्यक दृष्टि हो जाओ, और वो खुद बेचारा मिथ्या दृष्टि बना रहे। हो सकता है कि नहीं? ऐसे ही अपन की दान की प्रशंसा कर रहे स्टेज पे, अपने को भामाशाह कौन कौन सी उपाधियाँ दे रहे, और दानवीर कर्ण, और ये तो बहुत ही बढ़िया है साहब, इनकी तो पूछो मत। तुमने वो किराए का पंडित रख रखा प्रशंसा करने के लिए, तो भी तुम बेटा बचोगे नहीं नरक से, अगर खोटा अभिप्राय है तो। समझ में आया? ये किराए के पंडितों से प्रशंसा कराने से मोक्ष नहीं चले जाओगे। क्या समझते हो तुम कि तुम्हारे बारे में तुम्हें कोई धर्मात्मा घोषित कर देगा, तुम्हारी परिणति की तारीफ कर देगा, तो तुम मोक्ष चले जाओगे? भ्रम में मत रहना, सब भ्रम में मत रहना भाई। उसे तो पैसा मिलता है, सो वो तुम्हारी प्रशंसा करता है। तुम कल के दिन उसको निकाल के देखो, कल के दिन तुम उसके प्रतिकूल हो जाओ,
उसको पैसा देना बंद करो, फिर देखो वो तुम्हारी कितनी खतरनाक बुराई करता है। फिर कहेगा हम जानते हैं, हमने बहुत छुपा रखी थी उनकी। हैं क्या क्या जानते हो? अरे भाई साहब सब नंबर 2 का काम चलता है। ऐसा ही है ना जीवन, ऐसा ही है ना संसार। क्या कर सकते, क्या करे भैया। एक काल ऐसा है कि सत्य बताओ तो लोगों को तकलीफ होती है, सत्य अभी सुना नहीं जाता लोगों से। कल मैं अपने एक मित्र को कह रहा था कि हमारे अंदर ऐसी ऐसी स्थिति बन गई है कि मैं विरोधी दल की बुराइयां बताता रहूं तो मैं सबसे बड़ा पंडित हूं, और अगर मैं अपने दल की बुराई बता दूं तो मैं पापी हूं, तो मैं खंडित हूं। समझ में आया कि नहीं आया? मैं दूसरों के बारे में बताता रहूं, हाँ बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। मुझे लोग फ़ोन करते हैं आप जैसा क्रांतिकारी आदमी चाहिए, और जिस दिन वो क्रांति में अपने ऊपर कर देता हूँ ना, ये बात आपकी ठीक नहीं है, ये आप अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे गजब हो गया। मतलब अपनी बुराई नहीं सुन सकते, अपने पंथ संप्रदाय की कमी नहीं सुन सकते, दूसरों की सुनाओ, दूसरों की भर भर के सुनाओ, और अपने यहाँ की सुना दो तो इसका मतलब अभी तो पक्षपाती हो, सत्य सुनने की हिम्मत नहीं है। अभी तो सत्य समझना तो बहुत दूर है, क्योंकि तुम जिसे सत्य समझते हो कि हमने सत्य समझ लिया है, वो सत्य होते हुए भी जब तक उस सत्य की कसौटी पर ना गुजर जाए वो सत्य कोई काम का। जैसे सोना मिट्टी में पड़ा हुआ सोना है, लेकिन जब तक वो अग्नि से ना गुजर जाए, जब तक वो 100 टन 16 ताव ना दिए जाएं, तब तक वो सोना गहना नहीं बन सकता। ऐसे ही तुमने भगवान आत्मा का परम सत्य समझ तो लिया है, लेकिन जब तक तुम्हारा अभिप्राय निर्मल नहीं होगा वो सत्य तुम्हारे काम नहीं आ सकता। जब तक तुम्हें पंथ संप्रदाय जाति गुरु की बीमारी लगी हुई है, जब तक तुम्हारे अंदर आग्रह भरे पड़े हुए हैं, किसी भी रूप में मानादिक में उपाधि बुद्धि पड़ी हुई है, गृहीत मिथ्यात्व अंदर भरा पड़ा हुआ है, तो ये सत्य समय सार का सुनने पर भी वो कार्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभिप्राय टूटा है। समझ में आया कि नहीं आया? स्वादिष्ट खीर बिना अग्नि पे चढ़ाए हुए नहीं बनती। क्यों? दूध मिला दो, चावल मिला दो, रख दो, खा लो, हो गई खीर? नहीं, ऐसे अग्नि पे से गुजारो। ऐसे ही आत्मा को अगर सत्य की अनुभूति करनी है तो उसे सभी प्रकार के पंथ संप्रदाय जाति सभी प्रकार की बाहर की व्यवस्थाओं से मुख मोड़कर स्वरूप सन्मुख होना पड़ेगा। गौतम गणधर थे ना, ऐसा कहते हैं कि महावीर के प्रति राग ज्यादा था। थे तो मुनिराज, 6वें 7वें गुण स्थान पर थी, लेकिन मुनिराज के महावीर के प्रति राग विशेष, समझ में रहता ना राग। तो ऐसा कहते कि महावीर गए मोक्ष को, और ये बात गौतम जी को पता चली, बस खत्म, उसी समय केवल ज्ञान। तो ऐसा कहते कि सल रहती थी उनको महावीर के प्रति, राग था ना बहुत, तो उतना ध्यान नहीं लगाते थे, समझ में आया? और जैसे ही कहा कि महावीर गए, जैसे वो बाहुबली का मिलता कि नहीं, एक सल भरत जी गए, और लो भैया, एक एक राग बहुत बाधक है मुक्ति में। और अगर वो मिथ्यात्व का राग हो तो वो तो सम्यक दर्शन नहीं होने देता। देखो, चारित्र का राग वीतरागता नहीं आने देता पूर्ण रूप से, और श्रद्धा का राग सम्यक नहीं आने देता। ये बहुत गहराई से समझना, ये वस्तु स्वरूप इतना आसान नहीं है भैया मेरे। ये पंथ संप्रदाय की आग आपके अंदर जलेगी
तो आप झुलस जाओगे और आप नहीं समझ पाओगे कि हम पंथ संप्रदाय की आग में जल रहे हैं। भावुकता धर्म नहीं, भावुकता अच्छी बात नहीं, भावुकता दोष है, उसे गुण के रूप में प्रदर्शित मत करो। समझ में आया कि नहीं आया? महाराज जी रोने लगे, कोई त्यागी वृत्ति रोने लगे, तो वो क्लिप मत चलाओ, वो दिखाओ कि जो दोष है चलाने लायक नहीं है। इतना राग क्यों आया इस भूमिका में? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आना चाहिए था राग, आ गया ठीक है तो हटाओ उसको, लेकिन उसका प्रदर्शन चालू करते हैं। समझ में आया नहीं? उल्टा क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जगत राग द्वेष से ग्रसित है, मोह से ग्रसित है, वीतरागता का परिचय है नहीं, इसलिए राग की ही पहचान जानता है, राग की ही कीमत पहचानता है। तो शांत होकर वीतराग मुद्रा में बैठे हुए हैं, उनकी तो कीमत जानते ही नहीं। जो रंग राग में परिणमित हो रहे हैं, जो कसायों में लगे हुए हैं, जो धर्मशालाएं मंदिर बनवा रहे हैं, उनको ही बड़ा गुरु मानता है। और जो गुरु इनसे दूर हैं, क्यों? बड़ा पंडित कौन है? जो बड़े से बड़े कार्यक्रम करा दे, बड़े पंच कल्याणक करा दे, ये करा दे, वो करा, जो कुछ नहीं कराए, ये तो कुछ नहीं, तो नॉर्मल पंडित है। एव नॉर्मल पंडित चाहिए, एव नॉर्मल महाराज है, कोई काम का नहीं है। देखो वज्रसेन जी पंडितों से काम लेते रहते ना, इसलिए उनकी भाषा में आ गया ना कि कोई काम का नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? है कि नहीं? और सबसे ज़्यादा बेकार आदमी तो हम ही है। समझ में आया कि नहीं? कोई काम का ही नहीं है। तो ये सारा जगत आचार्य भगवंत कहते बड़ा उल्टा है भाई। ये सारे जगत को तुम्हारी वीतरागता से कोई लेना देना नहीं है। उनको तो तुम उनकी कसाय के अनुसार परिणमित करोगे तो काम के। समझ में आया? हमें कैसा आदमी पसंद है जो हमारे पंथ संप्रदाय की प्रशंसा करे? समझ में आया कि नहीं? जो हमारी रीतियों को सबसे बेस्ट बतावे, जो हमारे अहंकार को पुष्ट करे, जो हमारे मंदिर के बनाने के और धर्मशाला बनाने के कार्यों की भरपूर अनुमोदना करे, प्रशंसा करे, हमारे कोई दोष नहीं बताए, हमें बड़ा त्यागी वृत्ति बताए, हमें तो ऐसा पंडित चाहिए। और जो हमें अपना सच्चाई बता दे, ऐसा किसी को नहीं चाहिए। और तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो सत्य सुन नहीं सकते वे सत्य पे चलेंगे क्या? और जब सत्य पे चल ही नहीं सकते तो सत्य का अनुभव करेंगे क्या? और जब सत्य का अनुभव कर ही नहीं सकते तो संसार का नाश करेंगे क्या? इसलिए वे चार गति में ही रुलेंगे, चाहे वो मैं हूँ और चाहे वो आप हो, इस सब के लिए है। इसलिए भैया बड़े भाग्य से ये बात अपन को पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से मिल गई है। इसलिए गहराई से छल कपट मायाचार छोड़कर तत्व आराधना में लगें, अपना अभिप्राय चेक करें। इसी मंगल भावना के साथ यही बात पूरी करता हूँ।